तो पिछली बार हमने सेल्फ़ एस्टीम पे बात की थी। हमने उसको समझने की कोशिश करी थी कि सेल्फ़ एस्टीम क्या होती है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो उस पे असर करती हैं, जो उसको बनाती हैं, जो उसको बिगाड़ती हैं, जो उन सारी चीज़ों पे हमने बात करी थी। उस स्टेज की बात करी थी जो हमें सारा दिन गिल्ट में रखता है, रिग्रेट में रखता है और बिल्कुल अंडर एस्टिमेशन की एक जो स्टेज होती है उसमें हम जीते हैं सारा दिन। और आज हम उसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझेंगे और उसके बाद फिर उस चीज़ को हील करने की जो चीज़ें हैं उन पे बात करेंगे कि वो कैसे हील करी जा सकती है, कैसे कैसे हम उससे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं और कैसे उससे बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। तो हमने पिछली बार बस फैक्टर्स पे बात करी थी, पॉइंट आउट किया था कि रिग्रेट है एक कारण उसका कंपैरिजंस है, एक अंडर एस्टिमेशंस है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिग्रेट को थोड़ा सा और डेप्थ में आज समझेंगे कि रिग्रेट कैसे बनता है और क्यों होता है। रिग्रेट एक स्टेज होता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं, कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से, कुछ डिसीज़न लेते हैं, कुछ औरों से एक्सपेक्ट करते हैं या कुछ किसी सिचुएशन से एक्सपेक्ट करते हैं कि उस टाइम पे ऐसा ऐसा हो। तो ऐसी जब चीज़ें हम डिसाइड करते हैं और फिर जब वो हमारे हिसाब से नहीं होता है या हम पहले ही अपने आप से इतना एक्सपेक्ट करके चलते हैं और फिर उसका बिल्कुल 5%, 10%, 20% ही होता है, तो हम एक रिग्रेट के सिचुएशन में चले जाते हैं। मतलब हम ये रिग्रेट करते हैं कि मैं वहाँ पे ऐसा कर सकता था, मैंने इतना क्यों नहीं किया, मैंने उसके साथ रिलेशन ही क्यों किया, मैंने उस टाइम पे इतनी पढ़ाई क्यों नहीं करी, मैंने उस टाइम पे इस चीज़ को समझा क्यों नहीं, मैं कितना पागल था या मैं कितना नासमझ था। ये सारी चीज़ें एक रिग्रेट की सिचुएशन के अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ें। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि रिग्रेट क्या होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम अपने आप से या किसी और से या किसी एनवायरनमेंट से या किसी सिचुएशन से हम जब एक्सपेक्ट करते हैं समथिंग और उसका बिल्कुल कम पोर्शन हमारे हिसाब से होता है या बिल्कुल होता ही नहीं, उसमें हम भी उस चीज़ के दायरे में आते हैं। हम भी अगर अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं तो और जब हम वो खुद को दे नहीं पाते तो वहाँ पे भी रिग्रेट आता है। और ये इतना अफेक्ट करता है अपनी सेल्फ इमेज को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को, इतना अफेक्ट करता है कि बहुत सारी चीज़ें आप खो देते हैं इस स्टेज में आने के बाद। और फिर ये दोबारा हील होने में टाइम कितना लेता है उसका कोई पता नहीं कि क्यों कितना आप उस स्टेज में कितना जा चुके हैं, कितना डेप्थ में उसमें आप पड़े हैं, कितना अंदर तक जा चुके हैं रिग्रेट में आप। तो ये उस पर डिपेंड करता है। कई बार होता है कि बाहर सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं तो आप उससे बाहर आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन और वैसे बनती चली जाती हैं तो आप और उस डायरेक्शन में और चले जाते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ में जाएं ही ना, चले भी गए हैं तो जल्दी बाहर आ जाएं, क्योंकि इस चीज़ का आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप स्टेज में हैं तो हर चीज़ का आप आउटपुट ज़ीरो है। आप उस टाइम को भी गंवा रहे हैं, उस रिग्रेट के टाइम को जो आप और चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते थे। मान लिया कि आपने कुछ एक्सपेक्ट करा नहीं हुआ, ठीक है, रिग्रेट किया थोड़ी देर के लिए किया, या धीरे धीरे आप इतने पक्के होते चले जाएंगे कि आपको ये होना ही बंद हो जाएगा, आप बिल्कुल इस चीज़ से आज़ाद हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट है जिस पे अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम का रिग्रेट। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि रिग्रेट कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं। सो आज इसको हम थोड़ा अब हील की और इसके ऊपर बात करते हैं कि इसको हील कैसे करते हैं या इसमें जाते ही कैसे हैं और इससे बाहर कैसे आते हैं। जाना तो आपको समझ में आ गया है कि इसके अंदर हम चले कैसे जाते हैं। अब बात है कि इसको हील कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है कि एक्सपेक्टेशंस है। द फर्स्ट स्टेप
कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने आप से शुरू करते हैं। जो पर्सनल जो रिग्रेट होता है, जो हम अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं और फिर जो नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि आप अपनी प्रेजेंट के 2 घंटे से अपने मैक्सिमम 2 घंटे से ज़्यादा, अपने आने वाले 2 घंटे से ज़्यादा खुद एक्सपेक्ट ही मत करिए। उसमें जितना आप अपने आप से अगले 2 घंटे के लिए एक्सपेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं कि मैं अगले 1 घंटे में ये करूँगा, अगले 2 घंटे में मैं ये कर लूँगा। उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इस पोर्शन को बढ़ा देते हैं, 1 दिन कर देते हैं, 7 दिन कर देते हैं, या 1 महीना या 1 साल, जो आप अपने बड़े बड़े रेजोल्यूशंस और जो ये सब बनाते रहते हैं जो बैठे बैठे एक्सपेक्ट करते रहते हैं, जो बिल्कुल आसान है, जिसमें कोई टाइम ही नहीं लगता। आपको 5 मिनट लगते हैं बहुत सारी चीज़ें खड़ी करने में। तो एक ये ओरिएंटेशन बन जाती है माइंड की, फिर बार बार एक्सपेक्ट करने की अपने आप से, और आदत बन जाती है उनको ना करने की। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल पैरेलल में चलती हैं, और इनके बीच में पैरेलल में चलता है आपका वो स्टेज, जो रिग्रेट की स्टेज है। ये दोनों पहिए हैं, एक तरफ से एक्सपेक्टेशन की और एक तरफ से ना करने की। इनके बीच में आप सवार होके बैठे रहते हैं दुखी होके। तो इनमें से आपको एक चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। या तो अपने आप जो बोलते हैं उसको पूरा करना पड़ेगा, या आपको बोलना ही बंद करना पड़ेगा। तभी आप इस स्टेज से बाहर आ सकते हैं। सो मैं कहता हूँ कि अपने आप से बिल्कुल कम एक्सपेक्ट करें। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे का अपनी लाइफ का, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर, इतना ही फ्यूचर में आप सोचें, उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ। बिल्कुल प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। और टाइम डिपेंडेंट चीज़ें तो बिल्कुल भी मत एक्सपेक्ट करें कि मैं उस तारीख तक, उस महीने तक, उस तक 1 साल की इस तारीख तक मैं ये कर लूँगा। क्योंकि आपको फ्यूचर के अगले 5 मिनट का भी हिसाब नहीं है, और आप पहले ही टाइम को वहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको अंदर से दर्द आता है। तो इस चीज़ की हम एग्जांपल भी देख सकते हैं कि जैसे, और खुशी और जो दुख है वो इन्हीं चीज़ों पे ही डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एक्सपेक्टेशन था और कितना बड़ा उसके प्रति आपने रिस्पॉन्स दिया है। आपने थोड़ा एक्सपेक्ट किया, ज़्यादा किया, वहाँ पे खुशी आप फील करेंगे। ज़्यादा एक्सपेक्ट किया, थोड़ा दिया, वहाँ पे आप दुख फील करेंगे। तो इस ओरिएंटेशन को ही हम चेंज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि हम बिल्कुल थोड़ा सोचते हैं, बिल्कुल माइनर सा सोचेंगे, और उतना सोचेंगे जितना हम कर सकते हैं उसका बिल्कुल आधा सोच के चलेंगे। तो हम एक ऐसी स्टेज में चलेंगे जिसमें हमेशा हम प्लस में रहेंगे। प्लस में रहने में हमेशा माइंड भी प्लस में रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा। इसका एग्जांपल कि जैसे मैंने मान लिया कि मुझे आज चाहता हूँ कि खुद से कि आज मैं आधा घंटा पढूं, सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करना है आपको। और आपको अंदर से पता है कि आप 1 घंटा तो आराम से पढ़ सकते हैं, तो आपने आधे घंटे का वो करा और आपने 1 घंटा पढ़ दिया। जबकि आप खुशी में आप 1.5 घंटा पढ़ दोगे कि मैंने तो आधे घंटे का ही डिसाइड किया था, 1 घंटा हो गया और मैं आधा घंटा और भी पढ़ सकता हूँ। ऐसे करके आपको अपने जो पोटेंशियल्स हैं उनको भी आप ऐसे करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप धीरे धीरे चाहेंगे कि आप 7 घंटे 10 घंटे तक इस चीज़ को ले जा सकते हैं। आप जब 1.5 घंटे पे बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं, आप ऐसे करके जब आप 1 हफ्ता आप 1.5 घंटा पढ़ने लग गए हैं, तो उसके बाद आप इसको 1 घंटा डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अब 1 घंटा पढ़ सकता हूँ, या मैं 1 घंटा खेल सकता हूँ, या जिम कर सकता हूँ, या मैं जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में। और ये उन आदतों के लिए है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो आपको अच्छी लगती हैं उनमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप वहाँ पे खुद ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन और वो कुछ होता ही नहीं है। आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा होता है, तो वहाँ पे ये स्टेज क्रिएट ही नहीं होती है। ये मैं सिर्फ उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। आप बिल्कुल लेस एक्सपेक्ट करिए, और फिर उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, आपको खुशी होगी वहाँ पे। एट दैट मोमेंट बी डिसाइडिंग लेस एंड डूइंग मोर। सो इस फंडे को आप जैसे जैसे हर एस्पेक्ट में लगाते चले जाएंगे, आप धीरे धीरे चारों ओर से पॉजिटिविटी से घिर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आएगा चीज़ों के प्रति करने का, कि हाँ आप किसी भी सिचुएशन में भी ऐसे ही बिल्कुल लेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
मान लीजिए कि आपको कहीं पे पार्टिसिपेशन करना है, जैसे कि किसी इवेंट में पार्टिसिपेशन करना है और पूरी क्लास है कि उसमें कोई कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। सो आपको बस इतना अपने आप से एक्सपेक्ट करना है कि मैं वहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे आपको बस इतना ही पुश करना है, ना कि आप इतना एक्सपेक्ट करके बैठ जाएं कि मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करूँगा और मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूँगा और मैं सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दूँगा। आप जितना इस एक्सपेक्टेशन को बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको पूरा करने के लिए। आप इतना एक्सपेक्ट करिए कि मैं सिर्फ पार्टिसिपेट करूँगा इस चीज़ में, और अगर आप उससे थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म या इवन रिकॉग्नाइज़ भी हो जाते हैं वहाँ पे कि हाँ इस आदमी ने पार्टिसिपेट किया है, आपका नाम भी हो जाता है, पूरे 50 बच्चों की क्लास में आप रिकॉग्नाइज़ भी हो जाते हैं, यू विल फील सो पॉजिटिव। ऐसे ही रिलेशनशिप में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपके जितने भी दोस्त हैं, आप क्या करते हैं, आपका जितना करीबी दोस्त होता है आप उससे 3 गुना एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल मेरे हर चीज़ में काम आएगा, हर मुझे मतलब मैं इस पे आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। आप इस तरह से उसमें इतना उसको वो मान लेते हैं, इतना करीब मान लेते हैं, और फिर उससे अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कम मिलता है आपको उससे, तो आप वहाँ पे दुखी हो जाते हैं। इवन आप उसको, सामने वाले बंदे को ये ठहरा रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं कि तूने मेरे साथ सही से बिहेव नहीं करा, या हम ऐसा नहीं सोच सकते दूसरों के प्रति, क्योंकि वो अलग तरीके से, क्या पता वो आपको इतना करीबी ना मानता हो जितना आप मान रहे हो। वो तो अपने हिसाब से ही आपको ट्रीट करेगा, जितना उसको ज़रूरत है आपके लिए उतना ही आपको ट्रीट करेगा। और आप अगर अंदर से माने बैठे हैं कि ये मुझे इतना ज़्यादा ट्रीट करेगा, तो वो ज़रूरी नहीं है। तो पॉजिटिविटी का पहला तरीका यही है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस की जितनी भी बड़ी लाइन खींच रखी है उसको धीरे धीरे बिल्कुल छोटी कर देना, और उस लाइन से एक कदम आके आपको परफॉर्म करना है। उतना ही आपको लाइन खींचनी है जिससे ज़्यादा दूसरी साइड से मिल सके। रिलेशनशिप में, अपनी किसी इवेंट में, किसी भी चीज़ में, कहीं भी धीरे धीरे अगर आप जैसे जैसे इस तरीके से इस ओरिएंटेशन को, इस अप्रोच को जैसे जैसे आप अपनाएंगे, वैसे वैसे आप चारों ओर से एक पॉजिटिविटी को इकट्ठा करते चले जाएंगे, जहाँ से आपकी एक आदत भी बन जाएगी कि बिल्कुल कम एक्सपेक्ट करने की, और वहाँ पे बिल्कुल फिर आपको रिग्रेट उतना ही कम होता चला जाएगा। आप रिग्रेट पे बिल्कुल ओवरकम कर जाओगे, बल्कि आपकी लाइफ से ही ये आप बिल्कुल हटा दोगे। आप खुश रहने लगोगे, आप कॉन्फिडेंट रहने लगोगे, आप चीज़ों के प्रति क्लियर रहने लगोगे, और उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी जब, अगर उस लाइन से ज़्यादा मिलता रहेगा आपको, उतना ज़्यादा वहाँ पे खुशी का एहसास होगा आपको। जहाँ पे आपने एक ये बिल्कुल प्लान बना रखा था कि मैं तो हर रोज़ 10 घंटे पढ़ूंगा, जबकि आपकी कैपेसिटी कभी 2 घंटे पढ़ने की थी नहीं, और आपने डायरेक्टली एक प्लान बनाया कि मैं अब से 7 घंटे पढ़ूंगा हर रोज़। आपको पता है अंदर से आप नहीं पढ़ने वाले, तो आप वहाँ पे क्यों डिसाइड कर रहे हैं 10 घंटे? वहाँ पे आप 10 घंटे डिसाइड किया, आप बैठे पढ़ने, 2 घंटे में हुआ, फिर आप रो रहे हैं बैठ के, शिट पहला ही दिन ख़राब हो गया, मैं पहले 2 ही घंटे पढ़ पाया। आपने पढ़ा कब था 10 घंटे? लाइफ में कभी पढ़ा ही नहीं आपने 10 घंटे, और आप डायरेक्टली इतना बड़ा लिख दिया वहाँ पे। लिखने में तो क्या है, कुछ भी लिख कर ही आप बैठ के नोटबुक में। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपको कोई प्लान्स नहीं बनाना है लाइफ में, कुछ भी नहीं बनाना, सिर्फ मैक्सिमम जो अपनी प्रेजेंट मोमेंट है, हाँ हद मार के एक डे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा एक्सपेक्ट करिए, आप एक खुशी की स्टेज में पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। ये कम से कम इस एक फैक्टर जो मैंने बताया है सेल्फ एस्टीम का, यहाँ से तो आप एक रेग्रेट को हटा के कम से कम पहले फैक्टर में आप खुशी की ओर पहुंच जाएंगे, और थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन की स्टेज पे पहुंच जाएंगे सारी चीज़ों से, क्योंकि आप एक उस गलत अप्रोच को आप बंद कर देंगे। क्योंकि अगर जिस अप्रोच से आप चल रहे थे, अगर इस अप्रोच को आप और डेप्थ से देखें, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना गलत कर रहे थे। मान लीजिए
आप कहीं गए, आपने कुछ एक्सपेक्ट किया, किसी एनवायरनमेंट से आपने एक्सपेक्ट किया कि मैं वहाँ जाऊँगा और मेरे को ऐसे 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 ट्रीट करा जाएगा। आपको वहाँ पे ऐसा ट्रीट नहीं किया गया है। फिर आप उन सारी चीज़ों को, 100 चीज़ों को आप गलत ठहरा रहे हैं, बैठ के उसमें टाइम ख़राब कर रहे हैं। आपने प्लान बनाया था, पहले आपने प्लान बनाने में टाइम ख़राब करा, फिर जब वो पूरा नहीं हुआ तो उसको रोने में टाइम ख़राब करा। आप ना एक्सपेक्ट करते ना कुछ आपको वहाँ पे रोने की ज़रूरत थी। वो दोनों टाइम बच गए दोनों ओर से। इवन आपको अपने आप से भी एक्सपेक्ट नहीं करना है इतना ज़्यादा, बिल्कुल लो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। एक बिल्कुल ये देखने का एक तरीका होता है कि आप किस चीज़ को देख रहे हैं। आपके सामने 100 किलोमीटर की जर्नी है। अगर आप ये देखेंगे कि मैं 5 किलोमीटर चल गया हूँ, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे कि मैं 5 किलोमीटर चल गया हूँ, कि मेरा सिर्फ मैं 5 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आप खुश होंगे। अगर आप दूसरे नज़रिए से देखेंगे कि अभी तो 95 किलोमीटर बचा हुआ है, तो आप दुखी हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप बिल्कुल कम देखना है आपको, बिल्कुल ही लेस आपको खुशी मिलेगी। आपको वो देखना है कि आपने कर कितना दिया, बचा कितना है, वो नहीं देखना आपको। अगर आपकी लाइफ में कितना बचा है करना, वो देखेंगे। अगर आप ये देखेंगे कि मैंने कितना आज तक कर दिया है, यू विल फील हैप्पी। अगर आप ये देखेंगे कि कितना अभी करना बचा है, मुझे क्या क्या करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो आप दुखी हो जाएंगे वहाँ पे। सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही है। हम थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी था, रिग्रेट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी सेल्फ़ एस्टीम को हील करने के लिए। हालांकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है या लग गया है, उससे कोई परवाह नहीं पड़ता। आपको चीज़ें समझनी ज़रूरी है, आपको चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि चीज़ें कैसे, क्या, कितना असर करती हैं। जब तक आप उसके इम्पैक्ट को नहीं समझेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उसी तरीके से चले जा रहे थे और आप दुखी हो रहे थे, जिस चीज़ की मैंने बात करी है। तो ये पहली चीज़ थी रिग्रेट की, सेल्फ़ एस्टीम को जो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी, तो आज इस पे बात करी है। अगली बार हम दूसरे फैक्टर्स जो सेल्फ़ एस्टीम के मैंने बताए थे, उन पे धीरे धीरे बात करेंगे। आई होप कि आपको ये रिग्रेट की स्टेज थोड़ी समझ में आई होगी और इसको कैसे हील करना है ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, फॉर लिसनिंग मी, एंड